हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जिनकी औलाद नहीं होती, जिनकी संतान नहीं होती और वो बच्चे गोद लेना चाहते हैं। और बहुत से बच्चे भी ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, वो भी चाहते हैं कि उनके भी माँ बाप हों, वो भी किसी को माँ कह सकें, किसी को पापा कह सकें, किसी को पिता कह सकें। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी औलाद तो होती है लेकिन सिर्फ एक औलाद हो, लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो ऐसे में अगर किसी के लड़का है, एक ही संतान है और वो लड़का है और वो लड़की को गोद लेना चाहता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा विकल्प है। क्योंकि जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है उससे कोई ज़रूरी नहीं कि अगर दूसरी औलाद जन्म ले, हम दूसरी औलाद चाहते हैं और दूसरी औलाद जन्म ले तो वो लड़की ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम गोद लेते हैं लड़की को तो ये ज़रूरी हो जाएगा कि हमारा एक लड़का होगा और एक लड़की होगी। इसी तरह से अगर किसी की लड़की है और वो भी चाहता है कि उसके एक लड़का और एक लड़की हो, तो लड़का गोद लेना ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 यानी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की दो धाराएं हैं, धारा 7 और धारा 8। धारा 7 में बताया गया है कि हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य क्या है। धारा 8 में हिंदू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य बताई गई है। आज हम इस बारे में बात करेंगे और वीडियो के आखिरी में आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट यानी कि एक रोचक कानूनी तथ्य भी बताऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ आखिरी तक। मैं हूं एडवोकेट मरकेश विश्वकर्मा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 7 हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य के बारे में बात करती है। इसके अनुसार किसी भी हिंदू पुरुष को जो स्वस्थ चित्त हो और अप्राप्तवय ना हो, यह सामर्थ्य होगी कि वह पुत्र या पुत्री दत्तक ले। यानी कि कोई भी हिंदू पुरुष जो स्वस्थ चित्त होगा, मतलब स्वस्थ होगा, और नाबालिग अप्राप्तवय यानी कि नाबालिग नहीं होगा, माइनर नहीं होगा, वो पुत्र या पुत्री, लड़का या लड़की गोद ले सकता है। धारा में आगे कहा गया है, परंतु यदि उसकी पत्नी जीवित हो तो जब तक कि पत्नी पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग ना कर चुकी हो या वह हिंदू ना रह गई हो, यह सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित ना कर दिया हो कि वह विकृत चित्त की है, तब तक कि वह अपनी पत्नी की सम्मत के बिना दत्तक नहीं लेगा। यानी कि धारा 7 में आगे ये कहा गया है इस बारे में, जब तक पुरुष अपनी पत्नी से बात नहीं कर लेता है, जब तक उसकी सहमत नहीं ले लेता है, तब तक वो बच्चा गोद नहीं ले सकता है। हालांकि इसके लिए ये जरूरी भी है उस व्यक्ति की पत्नी जो है वो भी स्वस्थ चित्त होनी चाहिए। धारा 7 के स्पष्टीकरण में ये बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां दत्तक के समय जीवित हो तो जब तक कि पूर्ववर्ती परंतुक में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी के लिए उनमें से किसी की संपत्ति आवश्यक ना हो, सब पत्नियों की सम्मति आवश्यक होगी। धारा 7 का स्पष्टीकरण ये कहता है कि अगर किसी हिंदू पुरुष की एक से अधिक पत्नियां हों, हालांकि अब ये नियम नहीं रह गया है, अब कोई भी हिंदू पुरुष केवल एक ही पत्नी रख सकता है। और आज के समय में प्रत्येक हिंदू पुरुष कोई भी हो, चाहे जहाँ रहता हो, उसकी एक ही पत्नी होती है। तो इसके स्पष्टीकरण का अब कोई मतलब नहीं रह जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं धारा 8 के बारे में, जो कि प्रावधान करती है हिंदू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य के बारे में। धारा 8 के अनुसार कोई भी हिंदू नारी जो स्वस्थचित्त है और अप्राप्तवय नहीं है, पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने की सामर्थ्य रखती है। यानी कि धारा 8 के अनुसार कोई भी हिंदू नारी, कोई भी हिंदू महिला, अगर वो स्वस्थ है और नाबालिग नहीं है, वयस्क है, तो पुत्र या पुत्री दत्तक ले सकती है, पुत्र या पुत्री को गोद ले सकती है। धारा 8 में आगे कहा गया है, परंतु यदि उसका पति जीवित है तो वह अपने पति की सम्मत से ही पुत्र या पुत्री को दत्तक लेगी, अन्यथा नहीं, जब तक कि पति ने पूर्व और अंतिम रूप से संसार का त्याग नहीं कर दिया है या हिंदू नहीं रह गया है, या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने यह घोषित नहीं कर दिया है कि वह विकृत चित्त है। यानी दोस्तों, धारा 7 में ये बताया गया कि कोई अगर हिंदू पुरुष बच्चे को गोद लेना चाहता है तो उसके लिए उसकी पत्नी की सहमति आवश्यक है, और उसके लिए उसकी पत्नी जीवित होनी चाहिए। जीवित होने के साथ भी यही भी जरूरी है कि उसकी पत्नी ने धर्म परिवर्तन ना किया हो, वो हिंदू ही हो। धारा 8 में भी यही बताया गया है कि अगर कोई हिंदू नारी बच्चे को गोद लेना चाहती है तो ज़रूरी है कि उसका पति जीवित हो और वो स्वस्थ चित्त हो और उसने धर्म परिवर्तन ना किया हो, यानी कि वो हिंदू ही हो, और उसे भी किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा पागल ना घोषित कर दिया गया हो, वो स्वस्थ माइंड का होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी धारा 7 और 8, जो कि क्रमशः
हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य और हिंदू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य के बारे में बात करती है। और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट यानी कि एक रोचक कानूनी तथ्य बताता हूँ। दोस्तों, दिल्ली में एक नियम के मुताबिक दिल्ली में लोगों को टिड्डे भगाने के लिए तैयार रहना होता है। शहर में टिड्डी दल का हमला होने पर लोगों को किसी भी समय टिड्डी भगाने के लिए सड़कों पर बुलाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर नहीं आता है ड्रम बजाने के लिए तो उसको 10 दिन की जेल या 50 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।